बांग्लादेशी जनता है वो इस बात पर एग्री करती है कि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बहुत अत्याचार किए थे। पाकिस्तान इस बात के लिए माफी मांगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि बांग्लादेश ने की पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। तो आखिर ये क्या मुद्दा है, पूरा घटनाक्रम क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी हाल में ही जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है इशाक डार, उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की। और पहली बात तो ये है कि ये जो बांग्लादेश की उनकी यात्रा है, ये डायरेक्ट भारतीय एयर स्पेस चूंकि पाकिस्तान के विमानों के लिए बंद है, तो पहले वो चाइना गए, चाइना से घूमते हुए म्यांमार गए, और म्यांमार से वो बांग्लादेश पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद फिर उन्होंने बहुत सारे बांग्लादेश के साथ समझौते करने के प्रयास किए, और अचानक से फिर उस समझौते के दौरान जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनिस, उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया इशाक डार से कि आखिर पाकिस्तान 1971 का जो जनसंहार हुआ था, यानी जेनोसाइड हुआ था, उसके लिए माफी कब मांगी। और जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो सारे जो समझौते की बातें चल रही थी, जिसमें विशेष तौर पे एक समझौते का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। वो समझौता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बात पर एग्री कर लिया है उन्होंने कि वो अब वीजा फ्री एंट्री देंगे एक दूसरे के नागरिकों को अपने देशों में। तो ये सब हो गया था। इसके बाद अचानक जैसे ही उन्होंने ये मांग की कि कब पाकिस्तान माफी मांगेगा 1971 के जनसंहार यानी जेनोसाइड के लिए, यहां से सारी बात बिगड़ गई। और इसके बाद लगातार फिर जो चर्चा हुई, वो चर्चा इस बात पे होने लगी कि जनसंहार के लिए माफी कब मांगेगा। फिर उसके बाद जो भोला साइक्लोन 1970 में आया था, उसकी जो राहत राशि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को मिली थी, वो पाकिस्तान ले गया था। उसने बांग्लादेश में उस राहत राशि का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर प्रश्न आया कि बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी व्यक्ति जो पाकिस्तान में हैं और वो वहीं पर फंसे रह गए हैं, वो बांग्लादेश कब वापस आएंगे। फिर बांग्लादेश के बैंकों का पैसा वगैरह भी जो पाकिस्तान के बैंकों में फंसा हुआ, वो सब आएंगे। तो यानी वो चर्चा वहां तक पहुंच गई। इस बात का जवाब देते हुए इशाक डार ने कहा कि अब ये मुद्दा सॉल्व हो चुका है। उन्होंने कहा कि 1974 और 2002 में इस मुद्दे पर काफी बातचीत हो चुकी है, ये मुद्दा सॉल्व हो गया है। अब बांग्लादेशियों को अपना दिल साफ करके आगे बढ़ना चाहिए, यानी यू प्लीज क्लीन योर हार्ट एंड गो अहेड। इस तरह की उन्होंने बात की। इस बात का जवाब देते हुए जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने कहा कि अगर ये बात साफ हो चुकी होती और मुद्दा खत्म हो गया होता तो मैं बात ही क्यों कर रहा होता। 55 साल की समस्या है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। लगातार हम इस मुद्दे पर बातचीत करके इसे हल करने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, ऐसा है, इस मुद्दे को अगर हम समझें तो 1971 में बांग्लादेशी सेना ने बहुत अत्याचार किए थे। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी नागरिकों पर बहुत अत्याचार किए थे। लगभग कहा जाता है 5 लाख से 20 लाख व्यक्तियों की हत्या की गई थी। बहुत सारे महिलाओं के साथ रेप किए गए थे। बहुत बुरा अत्याचार किया था पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशियों के साथ। उस बात की माफी मांगने की ये बात हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर पाकिस्तान इस चीज को एग्री कर देता है, यानी वो मान लेता है इसे जनसंहार, तो हो सकता है बांग्लादेश इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है, भारी मुआवजा मांग सकता है, यानी रेपरेशन मांग सकता है, जिस बात की लगातार मांग मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं। और साथ में ही जो पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनकी जो ये डिमांड है कि 2 नेशन थ्योरी है, हिंदू मुस्लिम अलग हैं, और वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो नेता नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जो बात है वो सब फिर धरी की धरी रह जाएंगी और ये मुद्दा आके इस बात पे अटक जाएगा। यहाँ पर एक चीज समझना और जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस भले काफी प्रो पाकिस्तानी है, काफी प्रो पाकिस्तानी बात करते हैं, लेकिन ये चीज उन्हें पता है कि उनके देश में लगभग सारी जनसंख्या इस बात पर, जो सारी बांग्लादेशी जनता है, वो इस बात पर एग्री करती है कि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बहुत अत्याचार किए थे बांग्लादेशियों के ऊपर, उनकी महिलाओं से बलात्कार किए थे और बहुत गलत ढंग से उनको ट्रीट किया था। तो इस मुद्दे पर सारे बांग्लादेशी लगभग एक हैं और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे का समापन हो
और कम से कम पाकिस्तान इस बात के लिए माफी मांगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये समस्या एक गले की हड्डी की तरह है। बार बार इस मुद्दे पे, अभी कुछ समय पहले जब उनके और भी ऑफिशियल पहुंचे थे बांग्लादेश, तब भी इस मुद्दे पे बातचीत हुई थी। यानी लगातार ये मुद्दा पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ, और जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता पाकिस्तान बांग्लादेश के शायद बेहतर संबंध नहीं होंगे, भले मोहम्मद यूनुस कितने प्रो पाकिस्तानी बने रहे। धन्यवाद।